Take your seat, please. थैंक यू सर। Pankaj Yadav. जी सर। Pankaj, you are from Mahendragarh, Haryana, जी सर। and you have done IIT, then you've done management course also from Yes, sir. Chennai. Now, one of your the DAP shows, detailed application form shows one of your interest, concern also. अच्छा, you are आप हिंदी जी सर, हिंदी में देंगे। हिंदी में आपका मीडियम जी हिंदी सर। में है, इनका लिखा है। ओके, आपके एक इंटरेस्ट आपने जो डैप में शो किया है, कंसर्न भी शो किया है, उसका है ई वेस्ट मैनेजमेंट। जी सर। ई वेस्ट मैनेजमेंट थोड़ा सा आप कह सकते हो, सपोज यू आर गिवन चार्ज ऑफ राइटिंग ये सोल्यूशन के लिए, आपके भारत सरकार एक स्पेशल टीम करे, गठन करे, कंस्टिट्यूट करे, जो आपका चेयरमैन बनाए। तो आपके एज ए पॉलिसी लेवल, एज ए फॉर द कंट्री एज ए होल, बिकॉज ई वेस्ट इज अ वेरी, मतलब ये बड़े काफ़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। जी सर। तो उसमें व्हाट आर द पॉलिसी prescriptions will make, maybe at a very short term level, or and also because e-waste का एक बड़े ramification है ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप क्या प्रिस्क्रिप्शन करेंगे या नहीं, और ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म तो करेंगे, शॉर्ट टर्म बेसिस में ई वेस्ट। जी सर। सर, शॉर्ट टर्म बेसिस पे गवर्नमेंट ने अभी जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी लाए हैं 2016, उसमें सर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही है। तो इसमें जो प्रोड्यूसर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उन्हें एंड ऑफ द लाइफ पे जो प्रोडक्ट की उस पे उसे वापस कलेक्ट करना है। तो वो एक अच्छा प्रोविज़न कर सकते हैं। सर दूसरा इसमें एक परसेंटेज ऑफ प्राइस में इंक्लूड करके हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को ऐड करें, ताकि कस्टमर खुद आकर एंड ऑफ द लाइफ पे प्रोडक्ट को सबमिट करें। तीसरा सर इसमें एक जो राइट टू रिपेयर मूवमेंट जो यूरोप में और अमेरिका में चल रही है, वो भी एक अच्छा वे हो सकता है। इसमें सर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ को ऐसा करना चाहिए कि प्रोडक्ट की लाइफ एक्सटेंड कर जाए और उनको रिपेयर करना ईज़ी हो, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जिनकी लाइफ अभी जैसे मोबाइल की 2 से 3 साल, उनको हम ज़्यादा समय के लिए रिपेयर करके यूज़ कर सकें। ना ई वेस्ट हम जो हमारे देश में, लेट अस कम बैक टू आवर कंट्री नाउ, जी इसमें सर। हमारी कंट्री में क्या है, इंडियन जो मेंटालिटी है, ये कभी डिस्कार्ड करने का मेंटालिटी नहीं है, अनलाइक वेस्टर्न कंट्री जो जी सर। थोड़ा से पुराना जो डिस्कार्ड करे, हमारी डिस्कार्डिंग का मेंटालिटी नहीं है। जी सर। हम हमेशा कोशिश करते, कोई भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो, गैजेट्स हो, कुछ भी, उसको रिपेयर करने की ये हम उसी तरफ सोचते हैं। जी सर। इसीलिए काफ़ी शॉप्स वगैरह अभी आपने देखे होंगे, जो रिपेयरिंग शॉप्स वगैरह है, जो बाहर का कंट्रीज में नहीं होते हैं। जी सर। तो आपके हिसाब से ये जो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इसकी कुछ ऐसे ऐसे पहलू, ये तो खैर रूल्स तो है, जैसे लाइफ बढ़ाया जाए और उसपे वेस्ट कम जनरेट हो, पर इसके साथ साथ उसको रिसाइकल रिपेयरिंग के तरफ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए पॉलिसी मेकर, आपकी इसके बारे में क्या ख्याल है? सर इसके लिए मेरा सजेशन ऐसा होगा कि हम हॉटस्पॉट्स फाइंड करें कि कहाँ सबसे ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है। जैसे भारत में 60% ई वेस्ट केवल 65 सिटीज़ में ही हो जाता है, तो हम उनको इनिशियली टारगेट कर सकते हैं। साथ ही साथ सर जो 75% ऑफ ई वेस्ट है वो ऑफिसेज, कॉरपोरेट या गवर्नमेंट ऑफिसेज में जनरेट होता है, तो उनको हम इनिशियल लेवल पे टारगेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम देखें तो भारत में केवल 20% से भी कम ई वेस्ट रिसाइकल होता है। तो अगर हम केवल कॉरपोरेट और बिजनेस यहाँ पर अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, तभी हम 50% से ज़्यादा ई वेस्ट को रिसाइकिल कर पाएंगे। सर ये मेरे हिसाब से रिसाइकिल के बारे में आपका क्या ख्याल है? रिसाइकिल करना चाहिए, एवरीबॉडी सेज रिसाइकिल इज इन नीड ऑफ द आवर, पर रिसाइकिल के लिए एक सेपरेट कुछ मैकेनिज्म बा, उसके लिए कुछ और इस टाइप की कुछ कदम सरकार बा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से करना चाहिए। जी सर, इसके लिए स्टेप्स लिए भी गए हैं। जो ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल हैं, इनके अंडर सर जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर, उन्होंने 1000 से ज़्यादा कलेक्शन सेंटर्स बनाए हैं ऑल ओवर इंडिया। तो सर वो एक साइंटिफिक वे में इसको करना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने कहा कि छोटे-मोटे शॉप्स इसको रिपेयर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं सर, उनसे उनको कैंसर वगैरह होने का बहुत चांस है। तो वो क्या करते हैं, जैसे बर्न कर दिया उन्होंने सर्किट बोर्ड को, तो गोल्ड गोल्ड वगैरह एक्सट्रैक्ट कर दिया। लेकिन वो जो फ्यूम वो सब इन्हेल कर रहे हैं सर, उनसे बहुत ज़्यादा हेल्थ हज़ार्ड्स।
ओके, लेट अस कम टू एक डिफरेंट पहलू। आपका एक और डेप्थ में लिखा है, आपने जो बजट जो है, यूनियन बजट के ऊपर भी आप काफ़ी इंटरेस्टेड है, बजट के बारे में आप सोचते रहते हैं। जी सर। तो अब जो पैंडेमिक 2 साल से हमारे देश में एक सिर्फ़ अपने देश में नहीं, सारे दुनिया को अस्त-व्यस्त करके रखा है, जी सर। एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जी सर। तो उसका पैंडेमिक के जो असर है हमारी देश में, अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, काफ़ी पड़ा है। तो आपके हिसाब से जो इफ़ेक्ट ऑफ पैंडेमिक हमारी जो इकोनॉमी जो है, इसमें कैसे प्रभाव पड़ा है? सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है? एंड देन ऑफ कोर्स कम बैक टू ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पड़ा है? उसके बाद 5-6 ऐसे सेक्टर बताइए जो काफ़ी गहरी असर पड़ा है। और उसमें नाउ यू आर सपोज़ यू आर गिवन अ चांस, पैंडेमिक इज़ स्लोली गोइंग अवे, धीरे-धीरे जा रहा है। तो अब उसमें अब उसको इसके मिटिगेशन के लिए आप क्या करेंगे? पहले तो इफ़ेक्ट है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कहाँ है? उसके इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। देन उसका मिटिगेशन के लिए आपको अगर चांस दिया जाए, अपॉर्च्युनिटी दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? जी सर। सर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एमएसएमईज़ यानी लघु उद्योगों पर असर हुआ है। उनको सर क्योंकि उनका वर्किंग कैपिटल कम होता है, तो उस पर सर क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए सर सस्टेन करना भी उनके लिए सर मुश्किल था, तो वो कोविड से काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं। दूसरा सर सर्विसेज सेक्टर में अगर हम देखें तो टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सर बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि लोग घरों में ही रहे हैं, ट्रैवल करना कम हुआ था। तीसरा सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हिट हुआ है क्योंकि लोगों के ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शन थी, तो फैक्ट्रीज़ नहीं चली हैं, वो कारण है सर। चौथा सर एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल ट्रैवल भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रहा और डोमेस्टिक ट्रैवल में भी सर बिज़नेसेस भी अभी मोस्टली रिमोटली ही वर्क कर रहे हैं, तो वो एक कारण है। बुरी तरह इफ़ेक्ट हुआ है और मिटिगेशन, जी, मिटिगेशन उसको आप कम करना है। अभी ठीक है, पोस्ट पैंडेमिक आपको इसको, कंट्री को, इस सेक्टर्स को अभी ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल ले जाना है। तो आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? जी सर। सर सबसे पहले एमएसएमई, तो उसके लिए सर गवर्नमेंट ने भी क्रेडिट लाइन एक्सटेंड की है। तो सर उन्होंने एमएसएमईज़ को ताकि वो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा ले सकें बैंक से, उसके लिए सर गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि आप बैंक्स एक्सटेंड करें एमएसएमईज़ को। सर एक वो अच्छा स्टेप है। तो लोग मोस्टली एमएसएमई सेक्टर जो टेलीविज़न में कह रहा है, ऐसे पेपर में ही हो रहा है, कह रहा है साहब हमको क्रेडिट लाइन भी नहीं चाहिए, बैंक से लो इंटरेस्ट बैंक लोन भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ हमारे पास क्षमता ही नहीं है उसको पे करने का, सो वी वांट ग्रांट। तो ये काफ़ी एमएसएमई सेक्टर से एक ऐसी डिमांड है, जे क्रेडिट गारंटी व लोन से हमारी समस्या का समाधान नहीं होने वाला, बिकॉज़ वी आर टोटली एट द एंड ऑफ आवर कैपेसिटी। तो हमको ग्रांट चाहिए, प्योर निखालस ग्रांट फ्रॉम सरकार, एटलीस्ट फॉर द स्टार्ट विथ। देन धीरे-धीरे वी कैन थिंक ऑफ a credit line or something. So for जीवादोड़ी भी, यानी कि फॉर द सेक ऑफ ऑक्सीजन, इनिशियल ऑक्सीजनेशन ऑफ द सेक्टर इज़ नेसेसरी। ऐसे काफ़ी डिमांड एमएसएमई सेक्टर से है, तो उसके बारे में क्या कहना है? जी सर, उनका कहना सही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं एमएसएमई सेक्टर। हालाँकि गवर्नमेंट के लिए बिना किसी कंडीशन के सिर्फ़ ग्रांट देना सर मुश्किल होगा। उसमें सर लीकेजेज़ और मिसयूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो सर इस कारण से गवर्नमेंट उसका टाइम फ्रेम बढ़ा सकती है। साथ ही साथ सर गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो कुछ शेयर बैंक्स को बियर करना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट बियर करेगी। तो सर एमएसएमईज़ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है सर। नेक्स्ट अदर सेक्टर्स? जी सर। सर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म में सर गवर्नमेंट ने सर उनके लिए जो ये एक्सटेंडेड क्रेडिट लाइन जो एक्सटेंड की थी, उसमें सर इस सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली प्रोविज़न रखा है। साथ ही साथ सर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सर जीएसटी को भी कट किया था गवर्नमेंट ने। और सर अभी गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स पे जैसे इंटरनल टूरिज़्म को भी प्रमोट कर रही है। जैसे मोदी जी ने कहा कि आप हमारे ऑनरेबल पीएम ने कहा कि आप एटलीस्ट 5 प्लेसेस विज़िट कीजिए। हम फॉरेन सर ट्रैवल भी हमने स्टार्ट कर दिया और हम प्रमोट कर रहे हैं कि मोर टूरिस्ट आएँ सर। तीसरा एनीथिंग एल्स? अ, तीसरा सर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गवर्नमेंट ने सर ताकि एक तो मैन्युफैक्चरिंग में सर एक 1 ईयर बॉन्ड का प्रोविज़न लाया है जिसमें
रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिले और तो एम्प्लॉयमेंट वापस जनरेट हो और इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो पेरोल पे रख सकें और आसानी से उन्हें रख या हटा सकें। वो एक किया है ताकि वो रिवाइव कर सकें। दूसरा सर गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई है, जिसमें सर और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए और एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो एक बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। सर एक वो अच्छा थैंक थैंक्स। पंकज, जी आप सर। हरियाणा के रहने वाले हो और इंडियन कुजीन में इंटरेस्ट रखते हो। जी सर। और मुझे ये बताइए कि आपको अगर कहा जाए कि हरियाणा का कुजीन, आप किसी विदेशी लोगों का ग्रुप आया हुआ है उसको डिस्क्राइब कीजिए, जी सर। आप कैसे करेंगे? जी सर। सर हरियाणा का कुजीन अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि हरियाणा का कुजीन काफ़ी कुछ जो कॉन्टिनेंटल स्टाइल का खाना है उससे मैच करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ये फूड हम नहीं बनाते हैं। उसका सर मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे अगर आप मोज़रेला जो पिज़्ज़ा खाते हैं, मोज़रेला चीज़ वाला, वैसा ही सर हरियाणा में भी रोटी मोटी बनती है और सर उसके ऊपर मक्खन डाल के आप खाते हैं, तो वो काफ़ी कुछ उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं उन्हें बताऊंगा कि कुछ एक डिश हरियाणा की ही स्पेशल है, जहाँ पर हम मिल्क प्रोडक्ट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, दही हो, घी हो। इसमें सर चूरमा जो हरियाणा का है वो फेमस डिश है, जिसमें हम रोटी को ग्राइंड करके उसमें घी और स्वीट डाल के सर खाते हैं। ये तो आपने डिशेस बताई, कुजीन की स्पेशलिटी बताओ ना। आपने जैसे एक शुरू में ज़रूर कहा कि हाँ ये हम लेस स्पाइसी फूड होता है जी सर। ना? सर हरियाणा का जो लोकल कुजीन है सर वो सिंप्लिसिटी से ही है। तो मिल्क के ही प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा रहेगा, जैसे इवन राबड़ी वगैरह सुबह में खाते हैं, तो वो सर जो है उसको सर कूट के उससे बनाते हैं। चलिए ठीक है। योर मदर, आपकी मदर जो है शायद अलवर से हैं, है ना? जी सर। अच्छा ये बताइए, अलवर अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, किस कारण से? सॉरी सर, मुझे नहीं। इवन प्राइम मिनिस्टर को भी कंसर्न शो करना पड़ा, एक घटनामा हुई उस पर। हाँ सर मैं नहीं याद। सरिस्का फॉरेस्ट जानते हैं? जी सर, जी सर, याद आ गया सर। सर वहाँ पर आग लग गई थी सर सरिस्का फॉरेस्ट में, उसके लिए सर कंसर्न रेज हुआ, फॉरेस्ट फायर का इशू। ये फॉरेस्ट फायर्स जो है वो क्यों हो जाती है? कई जगह होती है अपने, और हर साल होती है। जी सर। सर फॉरेस्ट फायर एक नेचुरल फिनोमेनन भी है सर, स्पेशली जब अभी गर्मी के मंथ्स में सर टेम्परेचर राइज होता है सर, क्योंकि ये डेसिडियस फॉरेस्ट है तो ये पत्ते झड़ते हैं सर, सूखे हुए पत्तों में आग लग जाती है। दूसरे सर कई बार जो लोकल पीपल हैं सर वो भी बर्न करते हैं, क्योंकि उससे वो जो रिसोर्सेज फॉरेस्ट के जो ग्राउंड पे पड़े हैं वो कलेक्ट करते हैं, या फिर सर अगर कोई फार्मिंग या बाकी चीज़ें करते हैं सर उसमें भी हेल्प करता है रीजनरेशन में। तीसरा सर कई बार जो टूरिस्ट आए हैं वो भी कई बार या तो मैच स्टिक बर्निंग छोड़ देते हैं या सिगरेट बट्स, सर उनसे भी इशू हो जाता है। अच्छा, आपने डेप्थ के हिसाब से देखा जाए तो 2013 में नहीं, कब किया था आपने? 2012 में बीटेक कर लिया था, जी सर। है ना? उसके बाद आपने कुछ समय जॉब भी किया, जी सर। इंक्लूडिंग जॉब इन मैकिन्सी। जी सर। फिर वो छोड़ दिया आपने। जी सर। छोड़ के क्यों आए आप? क्या 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 मोटिवेशन था आपका? यस सर, मुझे लगा कि प्राइवेट सेक्टर में मैं मोर मनी क्रिएट अर्न कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे सोशल इम्पैक्ट और मुझे लगा मोर फुलफिलिंग लाइफ में यहाँ जी सकता हूँ। साथ ही साथ सर मैं इसके लिए अटेम्प्ट देना चाहता था, अगर नहीं होता है तो मैं प्राइवेट सेक्टर में स्टिल जा सकता हूँ। तो सर इस कारण से मैं आया कि मैं यहाँ पर ज़्यादा आपने इम्पैक्ट 3 क्रिएट कर अटेम्प्ट ले लिए हैं शायद, है ना? सकूँ। जी सर। अच्छा, क्या, विश यू गुड लक दिस टाइम। थैंक यू। ये बताइए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, जी सर। वहाँ के लिए अभी कुछ 2 बड़े बड़े फैसले हुए हैं जी सर। हाल ही में, जी वो क्या है, कुछ ध्यान है? सर एक तो आफ्सपा सर कई डिस्ट्रिक्ट से हटाया गया है। दूसरा सर मुझे याद नहीं आ रहा दूसरा स्टेप क्या बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन, है। यस सर, मेघालय एंड असम के सर उसके 50% जो डिस्प्यूट था सर उसको रिजॉल्व कर दिया गया।
उसको रिजॉल्व कर दिया गया। अब ये प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन नॉर्थ ईस्ट को एक नया नाम दे दिया इसी बीच में। अच्छा वो क्या नाम दिया है? सर माफ़ी जी, मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, ढूंढिएगा। जी सर। अच्छा, ये बताइए, आईपीसीसी ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, यस नई रिपोर्ट, यस। उसमें क्या विशेष बिंदु हैं? सर वो 6th असेसमेंट रिपोर्ट का सर सेकंड पार्ट उन्होंने जारी किया, लेकिन सर मुझे चेक करना पड़ेगा सर, मुझे जानकारी नहीं। ओके, थैंक यू। ओके, आप हिंदी में इंटरव्यू के लिए क्यों आपने चूज़ किया, डिसाइड किया? ये ख़ास कारण बताइए। सर इसका कारण ये था कि मैं जो दिनचर्या की बात है सर, वो बातचीत हिंदी में ही करता हूँ। साथ ही साथ सर मेरी मातृभाषा और मदर टंग सर हिंदी है, इसी कारण से। नहीं तो वो तो हम सभी की है, जी सर। पर इसका मतलब ये है कि इंग्लिश के बिना गुजारा है क्या? नहीं सर, मैं इंग्लिश में भी सहज हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं हिंदी में बेहतर आंसर कर पाऊंगा सर, इसी कारण से। सिविल सर्विसेज में जाके बहुत जगह आपको ये फैसला भी करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश को प्रमोट करें, गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रमोट करें, ओके सर। है ना? पहले के मुकाबले अब तो बहुत ज़्यादा स्कूलों में पहली क्लास से ही इंग्लिश में शुरुआत करी जाती है, कंप्यूटर्स की भी एजुकेशन दी जाती है। जी सर। तो आपको तो ये एक मन का एक झिझक या बायस कहिए, इसे बायस कह सकते हैं क्या? नहीं सर, मैं बायस नहीं कहूँगा, हाँ, क्योंकि जैसे मैंने चेन्नई भी काम किया 4 साल रहा, तो सर वहाँ इंग्लिश में ही बात करते थे, तो मुझे ऐसा कोई वो नहीं था कि हिंदी में ही बात करूँ। ठीक है, मातृभाषा का प्रेम रहे बराबर, लेकिन इंग्लिश में अपनी पर्सनालिटी की खातिर जी सर। और फंक्शनल बहुत रिक्वायरमेंट है, जी सर। तो अंग्रेज़ी के यूज़ में भी हिचकिए मत, रुकिए मत, जी सर। हाँ, कोई उसकी प्रैक्टिस जारी रखिए। जी सर। ये बताएं कि आपके, मैं देख रहा था बड़ी डिटेल लिस्ट है आपकी हॉबीज़ की और जी सर। इंटरेस्ट की, जी सर। है? इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हैं, जी सर। और हरियाणा मेरे ख्याल में सभी कंट्री में पहले दूसरे नंबर पे ही आएगा कि जिन्होंने पिछले कुछ ही सालों में स्पोर्ट्स पे बहुत नाम कमाया है, जी बहुत क्रेडिट कंट्री के लिए जमा के बाहर के इवेंट्स में भी। जी सर। लेकिन मेरे ख्याल से कोई स्पोर्ट्स डे नहीं मनाया जाता। हमारे यहाँ बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं, तकरीबन हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई डे मनाया जाता है। जी स्पोर्ट्स का कोई डे है? सर माफ़ कीजिए, मुझे जानकारी नहीं है सर। कोई ये कह रहा था कि साहब डेज उनके मनाए जाते हैं जो वीक होते हैं, सब्जेक्ट्स, या जैसे लेबर डे, टीचर्स डे, सॉरी टू से विमेंस डे। वो कहते हैं थानेदार दिवस कभी नहीं मनाया जाता। जी सर। तो ये हरियाणा में स्पोर्ट्स डे ना मनाया जाए, ये तो कुछ बात समझ में नहीं आती। सर आप मुझे अपनी सरकार को हम्म, कुछ एक चिट्ठी मेल क्यों नहीं करते? हरियाणा तो जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव सरकार है, जी सर। तो उनको ये सजेशन दीजिए आप। वो हाँ। ये मत वेट करिए कि सिविल सर्विसेज में जाके ही करेंगे, जी सर। ये कार्रवाई अभी से शुरू करनी चाहिए। जी सर। अच्छा, आपकी कुकिंग पे काफ़ी बात हो रही थी। जी सर। कुकिंग में आजकल बड़ा प्रचलन है हर तरह की कुकिंग में सुपर फूड्स का। जी सर। ये क्या होते हैं सुपर फूड्स? सर सुपर फूड्स उन खानों को कहा जाता है जिनमें बहुत हाई न्यूट्रिशन क्वालिटी होती है, वो चाहे प्रोटीन में हो, किसी टाइप के विटामिन में हो सर, तो सर उनको सुपर फूड्स कहा जाता है। आप कोई इंडियन उसमें और हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में 2-4 चीज़ों के नाम गिनिए जिन्हें सुपर फूड्स में गिना जा सकता है। यस सर। सर जैसे जो बाजरा है, मिलेट्स हैं सर, उनको सुपर फूड्स कहा जा सकता है। बहुत बढ़िया। साथ ही साथ सर एक चिया सीड्स होता है, उसको कहा जा सकता है सर। तिल को भी कहा जा सकता है सुपर फूड्स। और सर मैं याद नहीं करता। सुपर फूड्स तो बहुत सारे हैं। यस सर। आप कुकिंग में हैं, ये चीज़ें तो बहुत। अच्छा, लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ। जी सर। हरियाणा पे एक आरोप लगाया जाता है जी सर। कि साहब ये नेटिविज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। जी सर। ये क्या मायने है नेटिविज्म के? सर जो अभी हरियाणा सरकार ने सर 75% रिजर्वेशन किया था लोकल्स के लिए, सर उसको नेटिविज्म का बढ़ावा कह सकते हैं सर।
तो ये मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन ढांचा है, जी सर। जो मेन सिद्धांत हैं, उनके खिलाफ नहीं जाती। बात ये है कि साहब हरियाणा के लोग नौकरी करें, ये मतलब कंट्री तो एक है ना। जी सर। और इवन फंडामेंटल राइट्स और ओवरऑल इसके सबके खिलाफ जाता है। लीगली मुझे नहीं पता ये टेनेबल है। सर इसके लिए सर पहले हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था, लेकिन कि ये आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन सर अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे को हटा दिया कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन सर हियरिंग चल रही है अभी। तो सर अभी कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि क्या ये रहेगा, लेकिन अभी के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप एक सेंटेंस में अपना ओपिनियन बताइए कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, येस और नो में जवाब दीजिए। सर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर इससे जो बिजनेसेस हैं सर उनकी कॉम्पिटिटिवनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो बेस्ट ऑफ बेस्ट टैलेंट नहीं अट्रैक्ट कर पा सकते। साथ ही साथ हरियाणा को भी सर लॉन्ग टर्म में लॉस होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट सर बाकी स्टेट्स में जाना प्रेफर करेंगे। ठीक, थैंक यू। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जी सर। बीटेक किया, बीए किया है हमीरपुर से जी सर। 2012 में है, जी सर। और आपने मैनेजमेंट मद्रास आईआईटी से किया है जी सर। 2017 में। जी सर। ये 5 साल का पीरियड आपने कैसे? सर मैंने 2015 से 17 तक सर एमबीए किया था। तो सर उस 3 साल में सर मैंने 2 साल टाटा टेक्नोलॉजीज में सर पुणे में काम किया। अच्छा, हाँ। तो फिर भी काफ़ी पीरियड है जो कि एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है कि आप खाली क्यों रहे उस नहीं सर, मैं 1 साल ही बीच में खाली था। हाँ। बाकी अब ये सर जो नौकरी आपने करी है रिसर्च एनालिस्ट की, हाँ सर, इसके बाद 3 साल मैकेंजी में, तो बड़ी अच्छी हैंडसम सैलरी आपको मिल रही थी, फिर भी आपने छोड़ दिया 2019। जी सर। सर इसमें मुझे लगा कि जो सिविल सर्विसेज हैं सर वो बहुत अच्छी सर्विस है, ब्यूरोक्रेसी की सर टॉप सर्विसेज हैं, और आपको अपॉर्चुनिटी भी सर काफ़ी ज़्यादा है, लीडरशिप की रिस्पेक्ट भी है सर सोसाइटी में, और आप सर मुझे लगता है मोर फुलफिलिंग लाइफ भी जी सकते हैं कि आप काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं सर सोसाइटी में। मुझे लगा सर काफ़ी अच्छा ऑप्शन। ठीक है, थ्योरेटिकली ठीक है, लेकिन जनरल इंप्रेशन जो पब्लिक कैरी करती है सिविल सर्वेंट्स का, वो समझते हैं कि ये करप्ट हैं, लेड बैक हैं, प्रोएक्टिव नहीं हैं, और दे एस्केप देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस तरह का एक ओपिनियन बढ़ता जा रहा है पब्लिक में। जी सर, पब्लिक डिलीवरी सिस्टम जो है सर्विसेज का वो ठीक नहीं है, तो पब्लिक जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है सिविल सर्वेंट्स को। तो आपने क्यों चुना? आप जानते हैं कि सिविल सर्वेंट्स के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस हैं आपकी, आप मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं, तो वन ऑफ दी qualities or attribute that a civil servant is required to have is to manage the political masters. आपके politicians आप देख रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, आप किस तरह से जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे किस तरह से बिहेव किया जा रहा है, मिसबिहेव किया जा रहा है द पॉलिटिकल क्लास, और मीडिया ऑल्सो, मैनेजमेंट इज ए वेरी टफ जॉब। तो इसके बावजूद भी आप अट्रैक्टेड फील करते हैं सिविल सर्वेंट्स में? ये सर क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है, तो सर वो इंटरेस्ट भी करता है कि आप किस वे से अलग अलग प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर पाएंगे। साथ ही साथ सर ये मुझे लगा कि जो मैकेंजी या प्राइवेट सेक्टर में जो चैलेंजेस हैं उनसे कहीं बड़े चैलेंजेस हैं जो आप सॉल्व करेंगे। और सर बेनिफिट्स में मुझे ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट आपको कोई डिसएडवांटेज भी रखती है, एक्सेप्ट इन सैलरी में टर्म्स में सर प्राइवेट सेक्टर कुछ बेटर हो सकता है, बट अदरवाइज आप प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं। जी सर। और हमारी सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो लेटरल एंट्री कर रही है, लेटरल इंडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में। जी सर। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये सर गवर्नमेंट कुछ एक्सपर्ट पोजीशंस पे सर जॉइंट सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर लेवल पे पहली बार सर फॉर्मल वे से इंक्लूड किया था, अदरवाइज तो सर हायर करती रही है गवर्नमेंट प्राइवेट से भी। सर इसका मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि कई जगह गैप्स हैं फॉर प्रेजेंट, क्योंकि आईएएस का सर अभी भी 22% शॉर्टफॉल है। साथ ही साथ सर स्टेट शॉर्टफॉल के बावजूद भी गवर्नमेंट क्यों ये चाह रही है कि प्राइवेट सेक्टर से और आप एग्जीक्यूटिव लाएं एज डोमेन एक्सपर्ट्स? ऐसा क्यों सोचते? शॉर्टफॉल बहुत है, आपको पता ही है, आईएएस में बहुत जबरदस्त शॉर्टफॉल है। जी सर। सर मुझे लगता है कि वो अगर एक सर एक्सपर्ट्स के लिए भी, क्योंकि डोमेन स्पेशलाइज हो रहे हैं, उस कारण से ला रही है। हालांकि सर ये केवल शॉर्ट टर्म के लिए है सर, इसमें 3 ईयर के टर्म के लिए ला रही है। तो मेरे हिसाब से ये ठीक वे है, क्योंकि आप
जैसे किसी भी कंपनी का भी मैनेजमेंट होता है तो सर वो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वो भी सर कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, जैसे सर मैकिंजी भी करती थी। तो सर हम सजेस्ट करते हैं किस वे से बेटर हो सकता है, लेकिन सर जो एक ब्यूरोक्रेसी का कमिटमेंट है लाइफ टर्म सर, वो जो लेटर एंट्री वाले का नहीं होगा सर, वैसा मुझे लगता है। आपके डेस्क से मुझे लग रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे भी आपने कुछ काम किया है। जी सर, एक मीटी का कंपटीशन था सर माई गौर अच्छा। 10 पे सर, उस पे मेरा 3rd प्राइज था। हाँ, ये बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और स्टेट गवर्नमेंट्स में बहुत इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है जी सर। वो या तो कबाड़ी को दिया जाता है या रद्दी वाले को दिया जाता है, जी सर। उसका कोई गाइडलाइंस बनाई है गवर्नमेंट ने कुछ? ये सर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं सर 2016 के। किसने निकाले ये? सर ये मीटी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने निकाले, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर है सर। जी सर। ऐसे रेडियो एक्टिव वेस्ट भी होता है, उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं, आपको मालूम है इसके बारे में? सर रेडियो एक्टिव वेस्ट का सर नहीं पता। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक रिसेंटली पंजाब असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जी सर। कि चंडीगढ़ हमको दिया जाए, जी सर। और कल परसों मेरे ख्याल है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। जी सर। तो उसने कहा कि हम नहीं ऐसा चाहते, यू कांट टेक इट। जी सर। क्या इसकी स्टेटस होगा आपका, आपके ख्याल में? यस सर, ये 1966 से इशू चल रहा है सर, जब हरियाणा सेपरेट हुआ था। तो सर अभी जॉइंट ही हैं दोनों के ऑफिसेस सर चंडीगढ़ में। सर अभी तो मुझे कोई वे फॉरवर्ड लग नहीं रहा कि किस वे से रिजॉल्व होगा। हालांकि अगर मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल राय में कि अगर हरियाणा कोई और लोकेशन जो सेंट्रली लोकेटेड है वो चूज करेगा तो सर स्टेट के लिए कैपिटल तो बन रही है उसके, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ बनाने के डेवलप कर रहे थे राजधानी बनाने के लिए। यस सर, 1966 में भी सर था प्रोविजन कि हरियाणा कुछ समय बाद तक अपनी कैपिटल बनाएगा। लेकिन सर कुछ ऐसा डेवलप हुआ नहीं ऐसा कि किस स्टेट किस सिटी को बनाएंगे वो। तो दोनों असेंबलीज में क्लैश हो गया, तो इसका क्या, कौन इसका हल निकालेगा? सर इसके लिए सर एक स्टेट काउंसिल्स होती है, इंटर स्टेट काउंसिल सर, उसमें सर मिलकर सर सेंटर के मीडिएशन के साथ हल निकाला जा सकता है सर इसका। सर एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा पूछ रहा हूँ। जी सर। हमारे प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले एक योजना लॉन्च करी थी, मिशन कर्मयोगी। जी सर। सुना है आपने? जी सर। क्या है ये? सर सिविल सर्वेंट्स के ऊपर ही है कुछ? सर ये ब्यूरोक्रेसी को सर ट्रेन करने के लिए डिजिटल मीडियम के थ्रू एक चैनल की वहाँ पर हम कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे जो बेस्ट ऑफ क्वालिटी के वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे होंगे, कि ताकि वो अपने को अपस्किल और अपग्रेड कर सकें सर। अच्छा, तो सर उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी बनाया गया उसके लिए? यस सर, वो भी आपने? जी सर। फायदा होगा इससे कुछ? ये सर अगर इसको इम्प्लीमेंट, अगर जिस स्पिरिट से उसे बनाया गया अगर इम्प्लीमेंट कर पाए तो सर डेफिनेटली। थैंक यू सर। पंकज, आपने मैनेजमेंट किया है तो मैनेजमेंट से संबंधित कुछ सवाल। जी सर। मैनेजमेंट के बारे में कहते हैं कि मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। जी सर। तो संक्षेप में बताए 1 या 2 पॉइंट्स कि साइंस कैसे है और आर्ट कैसे है। जी सर, साइंस इसलिए है क्योंकि वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आप कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसलिए साइंस है। जैसे इवन फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर कहते हैं कि जैसे अगर आप ऑपरेशंस मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप फैक्ट्री में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कितना लेबर कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, किस टेक्निक को यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है सर? आर्ट इसलिए है क्योंकि ये अच्छा सर, साइंस का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सर उसमें दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आप ट्राई करते हैं एंड सर लर्न करते हैं एंड सर उसके बेसिस पर एक थ्योरी बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन और थ्योरी का वैलिडेशन का प्रोसेस। जी सर। इसलिए साइंस है। जी सर। ओके। आर्ट किस तरीके से है? आर्ट इसलिए है क्योंकि ये आर्ट क्या होती है वैसे, ये बताएं सर। आर्ट हिंदी में कला की उसका सर हर कोई अलग अलग तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करता है कि उसको समझता है और सर उसको एक हर एक का सर नजरिया अलग होता है उसका। हाँ, तो मैनेजमेंट में वो किस तरीके से वो पूरी बैठती है, इस पे थोड़ा सा बताएं। सर क्योंकि सर मैनेजमेंट लोगों से डील करती है,
तो लोगों के लिए सर कोई एक जैसे मशीन में एक सेट पैरामीटर आप दोगे वो हमेशा वैसे ही काम करेगी, लोग उस तरीके से नहीं करते हैं, तो आपको लोगों को समझना पड़ता है, वो चाहे आपकी कंपनी के अंदर के हों या आपके क्लाइंट हों, कस्टमर हों, सर इसलिए वो आर्ट नहीं। इसी से संबंधित एक सवाल है कि मैनेजमेंट में एक चेंज मैनेजमेंट बहुत बड़ा, जी सर। एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी तो सर। चेंज मैनेजमेंट को किस तरीके से उसको इस मसले को हल करते हैं? जी सर। सर चेंज मैनेजमेंट सर एक लुविन का 3 स्टेप मॉडल है, जिसमें सर वो सबसे पहले करते हैं कि हम जो स्टेटस को है उसको हम ब्रेक करेंगे, जिसको अनफ्रीज करेंगे, जिसमें सर हम डिफरेंट स्टेप क्या हम लोगों को जो नया विजन है उसके प्रति मोटिवेट करेंगे, क्यों वो बेटर होगा, कि आज की वजह आपके लिए जो नया चीज़ होगी वो क्यों बेटर है। साथ ही साथ सर इंटरनल कैपेसिटी बिल्ड करके हम प्रेजेंट स्टेटस को ब्रेक करेंगे। देन सर नेक्स्ट सर वो जो इम्प्लीमेंट करेंगे हम उस चेंज को, जो हमारे आइडियाज़ हैं उनको सर स्टेप बाय स्टेप वे मेकिंग इनसे फाइनली सर जो हमने चेंज कर लिया उसको हम कंसोलिडेट करेंगे कि वापस हम उससे इनिशियल स्टेज पे फॉल बैक ना कर पाए। थैंक यू। जी सर। थैंक यू पंकज, यू कैन वेट आउटसाइड, वी विल कॉल यू बैक फॉर फीडबैक। आपको फीडबैक के लिए बुलाया जाएगा, आप थोड़ी बाहर वेट करें। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। पंकज आप तशरीफ रखें, आप रिलैक्स हो जाइए, आपका इंटरव्यू तो ओवर है। पंकज, ये कॉन्सेंसस है ऑनरेबल पैनल से जे यू आर अभी अच्छा किया है, यू आर इन द जोन आपकी, पर एक थोड़ी सी आपका एक आध फॉर इम्प्रूवमेंट आप जिस वजह से आए हुए हैं, यू गॉट गुड नॉलेज, हमने तैयारी अच्छी है, तो ओनली थिंग जब एक अभी कुछ चीज़ आपका नहीं आती है एक आध क्लास में, तो आप उसमें थोड़ी सी एक प्रोजेक्शन दे। See, ultimately it is a you have to act also, a little bit of acting also involved, and it is, तो उसमें थोड़ी सी देखो यू आर ट्राइंग टू थिंक एंड यू आर ट्राइंग टू थिंक, तो उसमें थोड़ी सी इतना हड़बड़ाहट ना करे जैसा मुझे नहीं आता। So as a give a picture that you are trying to think, trying to, then you said sorry, I am sorry, I am only collector, और मुझे याद नहीं है समथिंग, तो एक तो ये करे। और सेकेंडली जो आप जिनसे बात रिप्लाई दे रहे हैं उनसे तो आपको आई कांटेक्ट उनके साथ हो, पर इसके साथ बाकी वही एक आध जरा नजर मार ले, मतलब इन्वॉल्व अदर्स ऑल्सो, ये एक कॉमन कर्टेसी है, ये कॉमन कर्टेसी है, ये सबको इन्वॉल्व करे टू आई कांटेक्ट। ऐसे नहीं है जब आप पेंडुलम जैसे घुमाते रहे, ये नहीं, एक आध बार जैसे थोड़ा इन्वॉल्व करे, एक इट्स ए बॉडी लैंग्वेज। तो और आप उस दिन तो ऑब्वियसली विल वेयर अ जैकेट, आई सपोज विल नॉट कम लाइक दैट, नो? सर अभी तो ऐसे प्लान कर रहा हूं कोट, सर अभी तो मैं वैसे ही विदाउट कोट ही प्लान कर रहा हूं सर। कोट ओके, सो यू आर मोर कंफर्टेबल विदाउट कोट, और उस दिन तो आई सपोज इट विल बी बेटर इफ यू नॉर्मली, बिकॉज ये प्राइवेट सेक्टर में होता है जैसे यू आर गोइंग, but normally you are the most important part of your, if you not uncomfortable, एक light jacket, ठीक है सर, मैं ट्राई गर्मी है, it is गर्मी, it is आपका आफ्टरनून में है कि आफ्टरनून, it is even hot warm, कब है इंटरव्यू कब है? सर 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल से एक्सट्रीमली हॉट, आई एग्री। तो देखिए, अगर देखिए नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर कंफर्ट, ये देख लें, अदरवाइज ठीक है, अभी यू आर परफेक्टली प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, haircut you said absolutely perfectly, clean shaven, of course, a little you are having just 1 day old, a little आपका stubble थोड़ी सी लग रहा है, so obviously that should not be an issue। सूट से छुटकारा नहीं है दोस्त, अगर आपने यहाँ पर IAS नंबर बैग पे भरा हुआ है तो काला बंद गला पहनने के लिए गर्मी हो या कुछ हो, जी तो तैयार रहिए। वो तो भविष्य की बात है, बंद गला वाला, पर अभी फिलहाल तो बंद गला मत पहने, बट थोड़ा सा अगर हो तो अच्छा है, नॉट एट द कॉस्ट, डोंट बी अनकंफर्टेबल, जैसे वरना स्वेटिंग करते रहे, ऐसे नहीं है। तब ऑफ कोर्स ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको एब्सोल्युटली क्लीन शेवन एज फार एज पॉसिबल, और बाकी डिपेंडिंग ऑन योर जो आपने रिटर्न में कैसे किया, वी डोंट नो, रिटर्न में आपने अच्छा किया तो यू आर इन द जोन, देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट, यू विल नॉट मेक इट, देयर इज नो रीजन, यू हैव एवरी रीजन, यू विल मेक इट दिस ईयर। थैंक यू। सो अपडेट करते रहिए, यू आर, पहला बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पूछा, बहुत सारी चीज़ें जैसे राजस्थान टूरिज्म, हरियाणा टूरिज्म क्यों कम है, ये है भारत का स्पोर्ट्स पॉलिसीज,
ठीक है, ओलंपिक में इतना गोल्ड मिला नहीं मिला, इतनी इज गुड एनफ और बैड, रिलेशनशिप एथलेटिक्स वर्सेस ये जो आपका इन क्रिकेट विकेट ये है, तो इसमें पारी पासू क्या वो सब जो है तो कंट्रोवर्शियल चीज है कि क्रिकेट ये फॉल्ट ही है, बाकी सारे बहुत सारे, तो ऑल दैट और स्पोर्ट्स पॉलिसी और ऑल दिस एंड बाकी तो लगभग आपने टच किया आपकी जो डेप्थ के ऊपर छोटा पॉइंट मैं करा, जैसे आप एंटर किए जी सर, रूम में, तो आपने इंडिविजुअली हम सबको विश किया, जी गुड सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। Yes. ये करेक्ट नहीं है। ओके सर, करेक्ट जो एटिकेट होता है, इंटरव्यू की टेक्निक होती है वो ना, यू ओनली विश द चेयर, ओके सर, तो गुड मॉर्निंग सर उनकी तरफ देखिए एंड देन हैव ए फ्लीटिंग लुक एट अदर्स, उनको भी देख लीजिए। तो इंडिविजुअली आवश्यकता नहीं है, इंडिविजुअली सर 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 मैम, एक आध मैम भी होंगे शायद, तो ऐसे नहीं। और एक अगर मैडम बैठी है कोई मेंबर, तो पहले तो चेयरमैन को ही कर दीजिए आप, सबसे बड़ा तो है, फिर देन गुड मॉर्निंग मैडम, एक उनको अलग से करिए। एक मैम हमेशा एक होते हैं, बट चेयरपर्सन इज सुप्रीम, जी सर। चेयरपर्सन को इज एंड देन, तो ये है। बाकी आपका कुछ क्वेश्चन है, पूछना है? नहीं सर, कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर तो नहीं है। So you are in the zone, Pankaj Yadav. You should make it. There is no reason. We want to have a good news from marketing. We are not. थैंक यू सर, Thank you. All the best. थैंक यू। An Academy. Let's crack it.